मालवीय नगर के अंदर हुए इतने बड़े हादसे के बावजूद भी आखिर शासन प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? वे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब इनकी गाड़ियों से माल आता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पूरा रोड जाम होता है। यहाँ पर अगर गलती से सिलेंडर फट गया, कोई घटना हो गई, इस बिल्डिंग में सामने किचन जो चल रहा है उसमें पहले भी आग लग चुका है। अच्छा, इस बिल्डिंग के पीछे भी आग लग चुका है। अगर यहाँ आग लग जाए तो दमकल भी नहीं आ सकता यहाँ पर। 400 गज में एक विशालकाय किचन का जो है संचालन किया जा रहा है। वे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जब इनकी गाड़ियों से माल आता है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पूरा रोड जाम होता है। एमसीडी आके इसका विरोध नहीं करती, इनको सील नहीं करके जाती? नहीं, शासन प्रशासन की कान पे जू तक नहीं रेंगती है। उन्हें शर्म नहीं आती है कि आखिर इस प्रकार के अवैध कार्यों को बंद कराएं। राजधानी दिल्ली के अंदर हादसों की मानो फुहार लग गई है। कभी बिल्डिंग कोलैप्स तो कभी आगजनी के हादसे। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तरार। मेरी मौजूदगी एक बार फिर उसी जगह पर है, यानी कि मालवीय नगर में, जहां पर अभी 3 से 4 दिन पहले कितना बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 21 लोगों के आग के कारण जान चली गई। और ये जान कोई अचानक से नहीं गई। ये 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट के नियम अनुसार एक होटल, एक गेस्ट हाउस संचालित किया जा रहा था, जिसमें 25 कमरे होने की बात बताई जा रही है, जिसके बाद वहां पर एक भयानक आग लगी और 21 लोगों की जान चली गई। 37 से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए। अब हम फिर एक बारी मालवीय नगर पहुंचे हैं, मालवीय नगर के पंचशील विहार के अंदर। अभी अगर मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो ये है फिटनेस जिम। ये यहाँ पर B65 के अंदर ये जिम चल रही है, जो कि यहाँ पर बेसमेंट के अंदर संचालित की जा रही है। अब इसका एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट है। अब अगर इस जिम के अंदर कोई हादसा हो जाए, कोई घटना घट जाए, तो इस जिम के अंदर एक्सरसाइज करने वाले बच्चे आखिर कहां से निकलेंगे, कहां से भागेंगे? पिछले ही वर्ष की बात है, बेसमेंट में पानी भरने से कई स्टूडेंट्स की जो है दर्दनाक मौत हो गई। उसके बावजूद भी बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति आखिरकार कौन देता है? सरकार देती है, एमसीडी देती है, या दिल्ली पुलिस देती है? ये कहीं ना कहीं सभी विभागों पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है कि आखिर बेसमेंट के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी की अनुमति देता कौन है? निवासी यहाँ पर मौजूद है, जो जुड़ने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है। पप्पू जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? मेरे को हो गए करीब 25। तो आपके बिल्डिंग के ठीक सामने बेसमेंट में एक जिम संचालित किया जा रहा है। कितने समय से चल रहा है जिम? करीब 2 साल से। 2 साल से। तो कभी इस बाबत आपने कहीं शिकायत दी कि सामने बेसमेंट में जिम चल रहा है, लगातार मालवीय नगर के अंदर हादसे हो रहे हैं, दिल्ली के अंदर जगह जगह हादसे हो रहे हैं? पिछले साल ही ऐसी ही बेसमेंट में कुछ स्टूडेंट जो है पानी में डूबने से मर गए। नहीं, ऐसी कोई शिकायत। लेकिन 2 साल से यहाँ जिम चल रहा है। हाँ। तो कभी कोई पुलिस एमसीडी आके इसका विरोध नहीं करती, इनको सील नहीं करके जाती है? नहीं नहीं। तो देखिए, जिम से 50 मीटर की दूरी पर ये एक एड्रेस है B133। यहाँ पर अंदर जो है किचन संचालित की जा रही है। ये यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, कैटर्स पॉइंट B133 ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पर जो है किचन संचालित की जा रही है। इसकी ग्राउंड फ्लोर पे, B133 की ग्राउंड फ्लोर पे ये किचन संचालित की जा रही है। आप देखेंगे अगर यहाँ पर किचन का पूरा जो है सामान है। अभी मालवीय नगर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद भी आखिरकार ये किनकी अनुमति से यहाँ पर लगातार शिकायतें जो मिल रही हैं आसपास के लोगों की कि यहाँ पर किचन, बेसमेंट में जिम या बेसमेंट में कमर्शियल एक्टिविटी जो है लगातार होती नजर आ रही हैं। इलाके में लगातार खतरा बना हुआ है, लोगों के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन बावजूद उसके ना तो दिल्ली पुलिस की कान पे जू रेंगती है, ना ही एमसीडी के कान पे जू रेंगती है, और ना ही यहाँ की क्षेत्रीय विधायक शिखा राय जी भी इस पर संज्ञान लेती हैं। लगातार मालवीय नगर के अंदर, सैदुल अजाब के अंदर, साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी कोई भी शासन प्रशासन या वर्तमान सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। हाँ, एक नोटिस जारी कर दिया जाता है, एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है कि अब एक्शन लेंगे, अब ये होगा वो होगा। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखें तो बिल्कुल विपरीत होती है। यह कार्रवाई
केवल कागजों में होती नजर आती है, केवल अखबारों के फ्रंट पेज की हेडलाइन बनती है, केवल सोशल मीडिया की हेडलाइन बनती है। लेकिन अगर बात करें जमीनी हकीकत की तो जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। अभी आपको दिखाया बेसमेंट में चलने वाली जिम, फिर आपको दिखाया रेजिडेंशियल एरिया में चलने वाली किचन। ये B137 में भी यहाँ पर भी अवैध रूप से किचन संचालित की जा रही है। यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, गार्ड साहब कितने समय से चल रही है किचन जी? ये यहाँ पे क्या काम होता है? यहाँ किचन बेस है। कौन सी कंपनी का? ये टिप्स फ्रैंकी है, डिओ लिवा है। अच्छा, तो गैस वगैरह का उपयोग होता होगा? ये बाहर वाली गैस का जो होता है, पाइपलाइन गैस का। जी। तो कितने सालों से है यहाँ पे? मैं तो सर यहाँ अभी नया आया हूँ, हमें अच्छा, ज़्यादा। तो किचन का है, आप हमें अपनी किचन दिखा सकते हैं क्या? जी इसमें पहले आग भी लगी थी? हाँ, वो हमें सर मालूम तो नहीं। आप किचन दिखा सकते हैं, कहाँ है किचन? अंदर है सर। दिखा दीजिए आप एक बारी कि यहाँ पर आपको पता ही होगा अभी हाल ही में होजरानी के अंदर इतनी भयंकर आग लगी है रेस्टोरेंट की वजह से। तो यहाँ पर ये किचन संचालित की जा रही है। मेरे ख्याल से इसके सभी फ्लोरों पर जो है किचन यहाँ पर संचालित की जा रही है। एक बारी मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा सा ऊपर चढ़ के सीढ़ियों पे आ जाएं और देखते हैं यहाँ पर आखिर कितने लोग काम करते हैं और ये कितने फ्लोर जो हैं किचन के लिए संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ये पिज़्ज़ा के बॉक्सेस पड़े हैं, ये अंदर सारा इनका जो है सामान पड़ा है। आप देखेंगे ये किचन का सारा सामान है और यहाँ पर किचन संचालित की जाती है। इसके ठीक सामने भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये किचन देखिए, ये अंदर से मैं दिखाऊंगा, ये बेकरी सेक्शन है। ये देखिए यहाँ पर किचन जो है संचालित की जा रही है। मालवीय नगर के अंदर हुए इतने बड़े हादसे के बावजूद भी आखिर शासन प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? बताया जा रहा है कि इसके हर फ्लोर पर इसी प्रकार अवैध रूप से किचन संचालित की जा रही है। और ये कोई कमर्शियल स्पेस नहीं है, ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है, ये रिहायशी इलाका है। ये मालवीय नगर का पंचशील विहार है, ये साउथ जोन का पंचशील विहार है, जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। 7-7 मंजिल की इमारतों के साथ साथ यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी लगातार चालू है और शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है और प्रतीक्षा कर रहा है कि होजरानी जैसी अगली कोई घटना हो तो फिर हम एक सर्कुलर जारी करें, फिर हम लोगों को चेताएं कि ऐसे काम करने की मनाही है। उसके बावजूद तब जाके लोग जो है इस बात को समझेंगे। तो देखिए, हम इस समय पहले आपको दिखाया जिम, फिर दिखाई 133 नंबर की किचन, फिर आपको दिखाई B137 में किचन। अब 10 कदम की दूरी पर हम एक और बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं जहां पर बताया जा रहा है 400 गज के अंदर अवैध रूप से किचन संचालित की जा रही है। लोकल निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ेंगे, पूछेंगे आखिर कब से किचन यहां पर संचालित है और इन किचन की वजह से क्या क्या समस्याओं का सामना पड़ता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नीरज मौर्य। मौर्य जी, ये किचन जो है यहाँ पर चल रही है, इसका एड्रेस बता दीजिए पहले। शायद ये 114 है। ये 114। तो ये कब से संचालित है यहाँ? समथिंग 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से। तो कभी इस बात को लेके आपको कोई परेशानी हुई, कोई समस्या हुई इस किचन से? सुबह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जब इनकी गाड़ियों से माल आता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पूरा रोड जाम होता है और रात में भी पूरा ट्रैफिक रहता है यहाँ। नहीं, सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या को समस्या नहीं मान सकते, ये तो पूरी दिल्ली के अंदर जाम की समस्या बनी हुई है। हाल ही में अभी होजरानी में कुकिंग के दौरान एक गेस्ट हाउस में आग लगी है, उसके बावजूद कितना सुरक्षित मानते हैं आप अपने आप को इस क्षेत्र में? आप कुछ देख सकते हैं कि इतने यहाँ पर अगर गलती से सिलेंडर फट गया, कोई घटना हो गई, इस बिल्डिंग में सामने किचन जो चल रहा है उसमें पहले भी आग लग चुका है। अच्छा। इससे इस बिल्डिंग के पीछे भी आग लग चुका है। अगर यहाँ आग लग जाए तो दमकल भी नहीं आ सकता यहाँ पर, ये परिस्थिति रहता है। और इसी के ऊपर जिम भी चल रहा है। अच्छा, जिम भी इसी के ऊपर है। 400 गज में नीचे किचन चल रहा है, 400 गज में ऊपर जिम चल रहा है। अच्छा, तो आप ये किचन की तस्वीरें हमें अंदर से दिखा सकते हैं? मैं एक बारी कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आ जाएं। ये कह रहे हैं यहाँ पे 400 गज में किचन चल रहा है। इसमें क्या बेसमेंट भी है? बेसमेंट नहीं है। ये देखिए, अगर हम अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर भी किचन जो है संचालित किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे किचन के सारे इक्विपमेंट पड़े हुए हैं, यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक 400 गज में एक विशालकाय किचन का जो है संचालन किया जा रहा है। मुझे नहीं पता किस कंपनी का किचन है, इसका मालिक है, लेकिन यहाँ पर लगातार पड़ोसी बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कई वर्षों से
किचन संचालन किया जा रहा है। अगर मैं कहूँगा एक बारी कैमरामैन को यहाँ से भी दिखा दे, ये किचन है इनकी। भैया आप यहीं काम करते हैं? कितने सालों से काम करते हैं? 6 महीने हो गए। हैं? 6 महीने। अंदर आना, किचन दिखाओ। कितना समय हो गया आपको? 6 महीने। ये किचन कितने सालों से चल रही है? ये तो अभी खुला है, लेकिन पड़ोसी तो बता रहे पिछले 3 सालों से चल रहा है। हम तो ये अभी खोला दुकान। अभी मालवीय नगर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद आपको कोई नोटिस या प्रशासन ने कोई सूचना दी कि ये किचन नहीं चलेगी? अभी तो कोई नहीं, कहीं नहीं चलेगी। इनके मालिक कौन है? मालिक नहीं है। मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बड़ी किचन दिखा दें। तो ये देखिए यहाँ पर किचन का सारा सामान पड़ा हुआ है और ये भैया यहाँ काम करते हैं। और ये जो है इसका एंट्रेंस कहेंगे या एग्जिट कहेंगे, यहाँ पे ये सिटिंग है जहाँ से लोग आते हैं, यहाँ किचन में बैठते हैं। और साथ साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर टेक अवे यानी कि पैकिंग का काम भी किया जाता है। अब लगातार पंचशील विहार के अंदर एक के बाद एक, कोई 1 किलोमीटर नहीं, कोई 2 किलोमीटर नहीं, 10-10, 5-5 कदम की दूरी पर ना जाने ऐसे कितने किचन संचालित हैं जहां पर अवैध रूप से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर, रिहायशी इलाके के अंदर लगातार अवैध रूप से किचन चलाई जा रही है। होजरानी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 37 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, घायल हैं। उसके बावजूद शासन प्रशासन की कान पे जू तक नहीं रेंगती है। उन्हें शर्म नहीं आती है कि आखिर इस प्रकार के अवैध कार्यों को बंद कराएं। मेरा माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से निवेदन है कि एक बारी आप खुद इस क्षेत्र का दौरा कीजिए। आपकी विधायक है यहाँ पे, भाजपा से विधायक है यहाँ शिखा राय जी। शिखा राय जी एक बार इस एरिया का दौरा कीजिए, एक एक गली में जाकर देखिए कि कितना बुरा हाल है। 7-7 मंजिल के अवैध निर्माण हो रखे हैं, यहाँ पर अवैध रूप से किचन संचालित की जा रही है। तो देखिए B133, B137, उसके बाद B114 के बाद अब हम पहुंचे हैं A119 में। ये पीछे देखेंगे तो इस बिल्डिंग का एड्रेस है A119। बिल्डिंग की ऊंचाई है 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंटर इस पे डले हुए हैं। 6 से 7 मंजिल का अवैध निर्माण हो रखा है। उसके नीचे अवैध रूप से किचन संचालित की जा रही है। मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि होजरानी के हादसे के बाद भी आखिरकार शासन प्रशासन की आंखें क्यों नहीं खुल रही है। रिहायशी इलाके के अंदर इस प्रकार किचन जो है संचालित की जा रही है। लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्रवासियों के लिए ये एक चलता फिरता एटम बम कहेंगे। यहाँ पर कई किचन जो है, कई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर हो रही है। ये भी भाई साहब यहाँ पर जो है कोई चाइनीज़ फास्ट फूड का काम करते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई दुकानें हैं लाइन से। रिहायशी इलाके के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी के लिए रेखा गुप्ता जी के साफ आदेश हैं, आशीष सूद जी के साफ आदेश हैं कि किसी भी अवैध निर्माण को या किसी भी कमर्शियल एक्टिविटी को जो कि रिहायशी इलाके के अंदर हो रही है बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। उसके बावजूद आदेशों का उल्लंघन कर लगातार एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारी चंद रुपयों के लिए जो है लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं। एमसीडी और जो भी संबंधित विभाग जिनकी मिली भगत से रिहायशी इलाके के अंदर इस प्रकार के कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, ऐसे किचन चल रहे हैं, चलते फिरते बम रखे जा रहे हैं। बम मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर कभी कोई आग लग जाए, सिलेंडर फट जाए तो कितने जानों का जो है नुकसान हो सकता है, कितना माल का नुकसान हो सकता है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। ये पंचशील विहार की रोड है और पास में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के आसपास अगर लाइन से देखेंगे तो ये पूरी रिहायशी इलाके को कमर्शियल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए मालवीय नगर के अंदर इतना बुरा हाल हो चुका है कि कभी भी कोई भी घटना यहाँ घट सकती है। यहाँ अवैध रूप से संचालित किचन के अंदर अगर कभी आग लग जाए तो यहाँ पर भारी जान माल का भी नुकसान हो सकता है। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़ दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।